गुजरात के सांधली में आयोजित यूनिटी मार्च और सरदार गाथा कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बिरसा मुंडा सर्किल से सांधली तक निकली भव्य पदयात्रा में मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत हुआ। अपने संबोधन में सीएम धामी ने सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और 562 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों पर सरदार पटेल को उचित सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। गुजरात में गरजे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूनिटी मार्च और सरदार गाथा कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने दिया एकता और अखंडता का संदेश। मुख्यमंत्री के निशाने पर गांधी परिवार और कांग्रेस। गुजरात में देश के पहले गृहमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यूनिटी मार्च और सरदार गाथा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के सांधली में आयोजित हुए कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान बिरसा मुंडा सर्किल से सांधली तक भव्य पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी ने लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया। पदयात्रा के दौरान सीएम धामी का जगह जगह शानदार स्वागत हुआ। पदयात्रा के बाद सरदार गाथा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मंच पर उपस्थित केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभिवादन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताया। साथ ही सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण का उल्लेख भी किया, जिसकी वजह से अखंड भारत का सपना साकार हो सका। इस दौरान सीएम धामी ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए खेड़ा और बारदोली के किसान आंदोलनों का भी जिक्र किया। सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। सीएम धामी ने सरदार पटेल की ओर से 562 रियासतों को भारत में मिलाने के महान कार्य का जिक्र करते हुए कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम धामी ने बिना किसी का नाम लिए गांधी परिवार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया, बल्कि एक परिवार के लोगों का ही महिमा मंडन किया। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आजादी के बाद हुआ। सीएम धामी ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार के वक्त का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार में अपने बड़े नेताओं को जाने से रोका। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले
ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।